अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है। जिस तरह कि मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी फैटी लीवर के ऊपर, तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने लगा हूँ कि क्या फैटी लीवर का इलाज जो है वो घरेलू इलाज जो है उससे किया जा सकता है या फिर घर पर जो है कुछ चीज़ों से हम उसका इलाज कर सकते हैं। अगर वो इनिशियली फ़ेज़ के ऊपर है, मतलब कि अभी वो स्टार्ट हुआ है, तो उसका इलाज मुमकिन है। तो जी हाँ, आप जो है वो घरेलू इलाज करके भी फैटी लिवर को जो है वो ठीक कर सकते हैं अगर वो स्टार्ट हुआ है, अपने इनिशियली फ़ेज़ के ऊपर है। तो आप क्या क्या चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें नंबर 1 पर है कि आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट रखती है, जिसमें एक ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको हम क्रोकोमिन जो है वो कहते हैं, जो कि आपके लिए अगर जिगर के ऊपर सोजिश है उसको भी कम करेगा। दूसरा, आपके जिगर के ऊपर जो फैट डिपॉजिट है उसको भी कम करना शुरू कर देगा। अब आप इसको इस्तेमाल जो है वो दूध के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म पानी के अंदर जब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक दो दफ़ा पेशेंट को आप यूज़ करवा के, तो अगर उसको इफ़ेक्ट नहीं आता या फिर उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल जो है वो तर्क कर दें, फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें। दूसरी जो चीज़ अगर आती है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो है गार्लिक। क्योंकि गार्लिक जो है वो आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि जी वो आपका फ़ैट जो है वो कम करता है, और क्या है कि आपका मेटाबॉलिज्म को भी तेज़ करता है। तो ये हो सकता है कि आप सुबह नहार मुँह जो है वो 1 से 2 जो है वो लहसुन के इस्तेमाल कर लें, खा लें। या फिर आप ये कर सकते हैं, या फिर अपने खाने के अंदर जो है वो लहसुन का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर लें, या लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लें, आप ये भी कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हमारे पास आती है वो ये आती है कि जी आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी जो है वो आपके पास एक डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेगी। दूसरा ये है कि जी आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करेगी। जब आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ होगा, तो उससे आपकी बॉडी का जो फ़ैट है वो जल्दी जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। तो आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो यानी कि सेब का सिरका जो है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें ये है कि ये एक तो डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, दूसरा है कि आपके ये भी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, ये फ़ैट को बहुत तेज़ी के साथ जो है वो डिज़ोल्व करवाता है। लेकिन यहाँ पर इसकी एक डिमेरिट ये भी है कि आपके जो टीथ्स हैं, वो सॉकेट जो आपकी यानी कि जो गम्स हैं उससे लूज़ हो सकते हैं। तो लिहाजा आप ये कर सकते हैं कि जी आप जैसे एप्पल साइडर विनेगर एक चम्मच जो है वो आप 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप जल्दी से जल्दी जो है उसका इंटेक जो है वो कर लें। उसको ज़्यादा देर मुंह के अंदर मत रखें। उससे होगा ये कि जो आपके जो गम्स हैं वो लूज़ हो जाएंगे, और आपके जो टीथ हैं वो हिल सकते हैं, या फिर वो लूज़ हो गए होंगे। इसके बाद जो आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके पास आता है कि जी आप योगा या वॉक कर सकते हैं। योगा आपके पास आप अगर कोई किसी अच्छे ट्रेनर को जानते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, या पार्क्स वगैरह के अंदर अक्सर योगा ट्रेनर जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। या फिर अगर आप योगा नहीं कर सकते तो आप वॉक करें, कम से कम 30 मिनट की वॉक से शुरू करें। रोज़ाना की 30 मिनट की वॉक जो है वो लाजमी करें। इसके बाद जो चीज़ आती है वो ये आती है, आप लेमन वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन वाटर मतलब कि एक आप गिलास नीम गर्म पानी लें, उसमें 1 लीमू जो है वो आप उसको निचोड़ लें, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर भरपूर विटामिन सी होता है, और क्या है कि भी आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और आपका फ़ैट जल्दी डिज़ोल्व करने में मदद देता है, और ख़ासकर बेली फैट जो है उसको डिज़ोल्व करने में मदद देता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके फैटी लिवर को जो है वो कम कर सकती हैं। आपका अगर वज़न बहुत बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम कर सकती हैं। लेकिन अगर आप ये चीज़ें इस्तेमाल आपने की हैं लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ा, 1-2 हफ़्ते के अंदर भी फ़र्क नहीं पड़ा, और या फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो आपने बिना देरी किए आपने फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना है और जाकर उसको बताना है कि हमने ये भी इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं हुआ। और ये भी आपने साथ साथ जो है वो डायग्नोसिस जो है वो करवाते रहना है कि जी कहीं फैटी लिवर जो है वो स्टेज 2 में ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं पहली वीडियो में बात कर चुका हूँ स्टेजेस के ऊपर। तो ये आपने फोकस रखना है कि कहीं वो जो है वो स्टेज 2 में ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेश करें, वो विल डेफिनेटली आंसर। दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।